गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज बच्चों हम सबसे पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज बताने चल रहे हैं। इसके पहले कि हम आपको क्वेश्चन कराना शुरू करें, हम सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं जिनका यूज करते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों एक बात जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यह है कि जो क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं अभी, उनमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेगा कंफर्म। तो इस तरीके से आप ये वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर पाएँ। प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम देखेंगे क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का यहाँ पर यूज होगा। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर हम इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx इक्वल टू, अगर हम इसकी लिमिट अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट में अगर हम कन्वर्ट कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो एक माइनस साइन आगे आ जाएगा। ये a to b था, हमने b to a कर दिया तो एक माइनस साइन आगे आ गया। दूसरा ये है कि इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर a और b के बीच में हमने मान लिया है कि एक नंबर c है, तो a to c fx dx प्लस c to b fx dx, मतलब एक इंटीग्रल को हम 2 पार्ट या 3 पार्ट में या जितने भी चाहें उतने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में होने चाहिए। तीसरी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी फंक्शन को हम उसी लिमिट में इंटीग्रेट करें a to a, 2 to 2, b to b, तो उस केस में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे रिजल्ट 0 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। यस, इंटीग्रल को अगर हम किसी दूसरे वेरिएबल में लेट कर लें और उसी की करस्पॉन्डिंग लिमिट हम निकाल लें तो दोनों से वैल्यू इंटीग्रेशन की यहाँ पर इक्वल आएंगी। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये यूज हम करते हैं जब हम π/4 वाले क्वेश्चन करेंगे मेनली। तो 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fa माइनस x dx बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा आपकी ये प्रॉपर्टी यूज होगी। 6 वाली प्रॉपर्टी, इसमें बच्चों जब अभी हम आपको बताएंगे π/4 जहाँ पर हमें प्रूव करना होता है जिन क्वेश्चन में, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं। 6 नंबर की प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है, a to b fx dx इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस x, मतलब दोनों लिमिट को प्लस करके और हम x को माइनस कर देंगे तो ये रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। और ये प्रॉपर्टी बच्चों हम ज़्यादातर जब यूज करते हैं जब हमें π/12 वाला क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें π/12 प्रूव करके लाना है, तो वहाँ पर मेनली हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 7 और 8 में दो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। -a to a में मान लीजिए हमारे पास लिमिट है और फंक्शन है fx dx, तो ये फंक्शन की वैल्यू फंक्शन डबल हो जाएगा और लिमिट आधी हो जाएगी। 2 इंटू अभी लिमिट थी -a to a, अभी हो गई 0 to a fx dx, लेकिन कब? व्हेन फंक्शन इज इवन फंक्शन, जब फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होगा तब की बात है। और ये 0 हो जाएगा अगर हमारा फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है 8 नंबर की कि मान लीजिए हमारे पास लिमिट 0 to 2a fx dx है, तो यहाँ पर मैं फिर बोलूँगा फंक्शन डबल हो जाएगा, लिमिट हाफ हो जाएगी 2 इंटू 0 to a fx dx, लेकिन कब? व्हेन f to a माइनस x इक्वल टू fx निकलेगा तब। अदरवाइज ये वैल्यू 0 आएगी कब? व्हेन f to a माइनस x इक्वल टू माइनस fx अगर रिजल्ट मिलता है तो उस केस में ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं ये 8 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें इन क्वेश्चंस को, आगे आने वाले क्वेश्चंस को उसमें यूज करनी है, क्वेश्चंस को करने में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और अब हम बच्चों इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चल रहे हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो बच्चों हमने बड़ा सिंपल सा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो MP 2014 में पूछा गया है।
हमें प्रूव करना है 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये ओटी में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो देखिए हम इसको कैसे करें। अगर हम ये लेके चलें कि LHS 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, तो हम इसमें फार्मूला लगा दें, इसमें जो प्रॉपर्टी लगा दें वो लगा दें कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर लगा दें तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसको कहें 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा बच्चों कॉस थीटा होता है, पाई बाई 2 मीन 90, तो कॉस एक्स डी एक्स। और देखो जरा हमें यही लाना था 0 to पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं जी देयरफॉर या हम इक्वल टू यहाँ लिख दें RHS क्योंकि उसको हमने LHS लिया था और हैंड प्रूफ। इस तरीके से बच्चे बड़ा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था जो बहुत आसानी से हमने प्रूव कर लिया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इवेलुएट 0 to 2x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको देखते हैं हम किस तरीके से करें। अगर हम इसको कह लें I इक्वल टू 0 to 2x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स, इसमें ही बच्चों हम यही प्रॉपर्टी लगा लें जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई थी 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर लगा दें तो देखिए जरा क्या होगा। I इक्वल टू 0 to 2, यहाँ अपर लिमिट 2 है तो 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 0 to 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल होकर अंडर रूट एक्स डी एक्स। और अगर हम अंडर रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पावर 1/2। तो 0 to 2 इंटू एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स पावर 1 और एक्स पावर 1/2 तो एक्स पावर 3/2 डी एक्स। और अब हम बच्चों इसको इंटीग्रेट कर लें तो 2 वैसे ही रहेगा, एक्स पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स पावर 3/2 हो चुका है, प्लस 1 करेंगे तो एक्स पावर 5/2 अपॉन 5/2 और लिमिट हमारे पास है 0 to 2। तो ये हो जाएगा 2 और 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स पावर 3/2 माइनस 2/5 एंड एक्स पावर 5/2 लिमिट 0 to 2। और अब हम बच्चों यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें तो इसका मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ पर 2 है तो ये आपका हो जाएगा 4/3 2 पावर 3/2 माइनस 2/5 2 पावर 5/2 माइनस यहाँ x के 0 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाना है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 2 पावर 3/2 का मतलब 1/2 तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 2/5 2 पावर 5/2 का मतलब हो जाएगा 2 एंड 1/2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 2। थोड़ा सा डायरेक्ट हमने यहाँ पे कर लिया है। तो अभी हम ये देखें तो ये आपको हो जाएगा 4 2 जा 8 अंडर रूट 2/3 माइनस 4 2 जा 8 अंडर रूट 2/5। अगर हम यहाँ 15 एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 5 8 जा 40 अंडर रूट 2 माइनस 3 8 जा 24 अंडर रूट 2 तो 30 16। तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 16 अंडर रूट 2/15। इस तरीके से इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास 16 अंडर रूट 2/15 हो जाएगी।
तो अब बच्चों हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है। जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आता है वो π/4 प्रूव करने वाला, जिसकी बात हम जब फॉर्मूला आपको बता रहे थे, प्रॉपर्टीज बता रहे थे, वहाँ पर हमने की थी कि यहाँ पर है 0 to π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x dx इक्वल टू π/4। तो बच्चों ये π/4 वाले क्वेश्चन और π/12 वाले क्वेश्चन, अभी आगे π/12 वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है और ये क्वेश्चन करने में भी आसान होते हैं। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से किए जा सकते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन करना समझ लें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक अपने आप भी करना सीख जाएंगे। बस केवल पावर का अंतर पड़ेगा। यहाँ अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2। तो पावर इस तरीके के क्वेश्चन कुछ भी बनी रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमने आपको जब प्रॉपर्टी बता रहे थे तो मैंने क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, जिसमें हमने बोला था कि ये प्रॉपर्टी जब यूज होती है जब हमें π/4 प्रूव करना हो। तो देखिए जरा मैं प्रॉपर्टी आपके लिए लिख दूंगा यहाँ पर। अगर हम इसकी LHS लेके चले, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x। ठीक है, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी एक बार लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि मैंने क्या बोला था और कौन सी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो लिमिट 0 to a f(x) इंटीग्रल इक्वल टू हमने बोला था 0 to a f(a - x dx), मतलब हम अपर लिमिट में से x को माइनस कर देंगे। ये प्रॉपर्टी या फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। और हमने ये भी बोला था साथ में ये फॉर्मूला ज़्यादातर, लेकिन ऐसा भी नहीं, देखिए जब इवेलुएट किया वहाँ पे भी लगाया, तो ऐसा 100% कोई रूल नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर ये फार्मूला जब π/4 वाले क्वेश्चन प्रूव कर रहे होते हैं तब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए जरा 0 to π/2 ये हो जाएगा √sin π/2 माइनस f। जब हम f(a - x) करें, एक जगह यहाँ π/2, इसी तरीके से नीचे लिख दें हम sin π/2 माइनस f और प्लस √cos π/2 माइनस x dx। फार्मूला यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई कर दें तो हम कह दें √sin 90 माइनस थीटा sin π/2 माइनस x cos x होता है। तो ये आपका हो जाएगा √cos x अपॉन √cos x प्लस √sin x, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ये बच्चों हम अगर इसको इक्वेशन 1 सपोज करके चलें और इसको इक्वेशन 2 कह दें, तो ऐसे हर केस में अब हम इक्वेशन 1 और 2 प्लस कर लिया करेंगे। तो हम कहें ऐड इक्वेशन 1 and 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2। अगर बच्चों ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम निकलेगा। हाँ, ये टर्म्स आगे पीछे लिखी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखे हों। तो हम इसको डिनोमिनेटर सेम मानेंगे √sin x प्लस √cos x। तो न्यूमरेटर इनके ऐड हो जाएंगे। जब डिनोमिनेटर एक जैसा है तो न्यूमरेटर ऐड कर दें तो हो जाएगा √sin x प्लस √cos x, ये √sin x, ये √cos x dx। तो डेफिनेटली बच्चों ऐसे हर क्वेश्चन में ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाया करेंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हो गए तो हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 1 dx, और 1 dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, और लिमिट है 0 to π/2। यहाँ इसको हम सॉल्व करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0 अपर लिमिट, π/2 माइनस 0 लोअर लिमिट। तो आंसर क्या आया π/2। तो 2i इक्वल टू π/2 है, तो i इक्वल टू कितना हो गया π/4। और आप देख रहे हैं हमें π/4 यहाँ पे लाना था,
और ये बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन प्रूव कर लिया है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये, या इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम्पल में हो चाहे एक्सरसाइज में हो, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको और बताने वाले हैं। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है बच्चों, और ये मैंने क्वेश्चन इसलिए भी लिया है कि इस एक क्वेश्चन की मदद से अब हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाने वाले हैं। तो पहले एक क्वेश्चन हम सिस्टेमेटिक आपको करके बताते हैं, फिर इसी क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको करके बता देंगे। तो आप फिर क्वेश्चन करने के लिए आप खुद ही मास्टर हो जाएंगे, खुद बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखें तो इसको थोड़ी देर के लिए हम आई मान लें, तो ये आपको हो जाएगा 0 to π/2 sin पावर 4x अपॉन sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x dx। यहाँ फिर से हम यही प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में लगाई थी कि 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। ये यहाँ पर फॉर्मूला कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं, लगेगी। तो देखना जरा यहाँ पर 0 to π/2। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इक्वल टू में π/4 करने के लिए ही दे, ऐसा भी कह सकता है इवेलुएट क्वेश्चन दिस, इसको सॉल्व करिए। तो उस केस में आपको आंसर नहीं पता होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमें लगा के और ये π/4 लाना है। और ऐसा क्वेश्चन ओटी में भी कई बार पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है बहुत बार। तो आपको अगर आइडिया है हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके का है जिसमें प्रॉपर्टी लगा के वो π/4 आंसर आ जाता है, तो आप फटाफट 1 सेकंड लगेगा आपको आंसर को आइडेंटिफाई करने में। तो 0 to π/2, और यहाँ पर अब हम देखो फॉर्मूला लगा रहे हैं। मैंने बोला था अभी इस एक क्वेश्चन से बाकी के और कई सारे क्वेश्चन हम आपको करके बताने वाले हैं। यहाँ पर हम अभी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं sin पावर 4 π/2 माइनस x प्लस cos पावर 4 π/2 माइनस x dx। 0 to π/2 और पावर 4 बना रहने दो। मैं बोलूँ कि हाँ पावर, अब मैं बात कर ही लेता हूँ आपसे। पावर 4 लिखी हो, 5 लिखी हो, 6 लिखी हो, 10 लिखी हो, 25 लिखी हो, 100 लिखी हो और पावर n लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पावर लिखी है वो आप इत्मीनान से लिखी रहने दीजिएगा। बाकी का क्वेश्चन आप सॉल्व करते चलें तो आंसर π/4 निकलेगा। यहाँ पावर इज नो मैटर, पावर से कोई फर्क क्वेश्चन पर पढ़ने वाला नहीं है। जैसे हमने अंडर रूट वाला भी इसके पहले क्वेश्चन किया, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ऐसे ही पावर होता है, जरूर नहीं होल पावर। मान लो ये क्वेश्चन हो sin पावर 2/3x अपॉन sin पावर 2/3x प्लस cos पावर 2/3x, तो भी आंसर कितना आने वाला है, π/4 आने वाला। तो यहाँ पावर कुछ भी लिखी हो दैट नो मैटर, आंसर आपका π/4 आना ही है। तो अभी हम एक आध क्वेश्चन यहाँ पे कन्वर्ट करके भी आपको बताने वाले हैं। तो साइन अभी पावर बनी रहने, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा cos पावर 4x। इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा cos पावर 4x प्लस cos 90 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन पावर 4x dx। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन भी बोला था कि हाँ इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन मिलेंगे और हम उन दोनों इक्वेशन को प्लस करने वाले हैं। तो ऐड कर दें हम, ऐड इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर लें हम, i प्लस i 2i हो जाएगा। और हमने पहले भी बोला है कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर एक जैसा मिलेगा। हाँ प्लस में आगे पीछे लिखे हों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, नीचे डिनोमिनेटर दोनों में है, तो ये एलसीएम आ गया, तो ऊपर न्यूमरेटर दोनों ऐड हो जाएंगे।
तो साइन पावर 4s प्लस कॉस पावर 4s। ऐसे केस में हर बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे हर बार, हर क्वेश्चन में। तो ये आपका आ जाएगा 0 to π/2, ओनली 1 dx बचेगा, 1 dx का इंटीग्रल हो जाएगा x और लिमिट हमारी 0 to π/2 है, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, दैट इज ये आपका आएगा π/2। ये किसके इक्वल चल रहा है? 2i के इक्वल चल रहा है, तो देयरफॉर i क्या हो जाएगा? 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/4 और हैंड प्रूफ। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कर लिया। अब मान लो यहाँ पर पावर होती 9, तो साइन पावर 9x, साइन पावर 9x, कॉस पावर 9x, तो यहाँ 9 9 9 9 जहाँ 4 है वहाँ सब जगह 9 चलता रहता और ये आ जाता साइन पावर 9x प्लस कॉस पावर 9x अपॉन साइन पावर 9x प्लस कॉस पावर 9x, और डेफिनेटली कैंसिल होके और हमें यहाँ हमेशा 1 मिलेगा और आंसर फिर वही आएगा। ओके, तो एक अगर हम अब एक जनरल पावर कर दें, कोई नंबर ना लिखे, जनरल पावर n कर दें। चलिए यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन हम बना देते हैं, ये भी आया है कभी एग्जाम में पावर n करके। तो चलिए अगर हम इसको अगले क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 5 कर दें, और जरूर कहीं ना कहीं आया है क्वेश्चन, लेकिन हमें अभी ध्यान नहीं है कौन सी ईयर में आया है, इसलिए मैं ईयर नहीं डाल रहा हूँ। और अभी हम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं। हम यहाँ पावर कितनी कर दे रहे हैं? n, और n पावर करने का मतलब है कि अब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये देखिए क्वेश्चन हमने बदल दिया, क्वेश्चन कर दिया प्रूव दैट 0 to π/2 साइन पावर nx अपॉन साइन पावर nx प्लस कॉस पावर nx dx इक्वल टू π/4। यस, ये अगर क्वेश्चन ओटी में आता है तो आप तुरंत लिखेंगे कि इसका आंसर π/4 आने वाला है। इसको हम कर देते हैं, मॉडिफाई करते चलते हैं, देखिए जरा किस तरीके से वो कितना आंसर पड़ेगा। लेकिन आंसर पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जहाँ पावर 4 थी वहाँ पर हम पावर n करते चले जा रहे हैं और क्वेश्चन होता चला जाएगा। और ये बात हमने आपको पहले भी बोली थी कि यहाँ पर पावर कितनी लगी है ये कोई मैटर नहीं है, क्योंकि एट लास्ट ये क्या होना है? कैंसिल हो जाना है। तो जब कैंसिल हो ही जाएगा तो पावर का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं रह जाता है, कितनी भी पावर लगी हो। लीजिए भाई पावर n लगी थी और ये पावर n कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद हमेशा 1 dx बचेगा, 1 dx का इंटीग्रल x, लिमिट अप्लाई करोगे तो π/2, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर π/4 आएगा। तो बच्चों हमारा यहाँ पर इसको समझाने का एक ही मतलब था कि अब π/4 वाला कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लें, पावर कितनी भी लगी हो आप कर लें, पावर से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए हमने पावर 4 वाला क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे कराया, अब पावर 5 लिख के आ गया, अब आप बोलोगे सर ने तो ये करा ही नहीं था, हम तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिएगा, बेसिक्स अप्लाई कीजिएगा और उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप कर लेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 0 to π/2 dx अपॉन 1 + tan³ इक्वल टू π/4। तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि यहाँ साइन कॉस तो दिखाई नहीं दे रहा है, π/4 कैसे प्रूफ होने वाला है? यस होगा। इसको हम क्या करेंगे, tan को साइन और कॉस में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और π/4 आंसर मिलेगा। अगर हम इसको i मान के चलें 0 to π/2 dx अपॉन 1 + tan³x, तो ये चलिए मैं इसको यहीं आगे लिख दूँ 0 to π/2, और tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो 1 + sin³ अपॉन cos³x। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 to π/2 dx अपॉन cos³ हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos³ + sin³
dx है। ये cos क्यूब x हमारा ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 cos क्यूब x अपॉन cos क्यूब x प्लस साइन क्यूब x dx। और अब बच्चों ये हमारा क्वेश्चन बन गया कि I इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 cos क्यूब x अपॉन cos क्यूब x प्लस साइन क्यूब x dx। और अब हम इसको उसी तरीके से कर लेंगे। हमने बोला था कि पावर इज नो मैटर, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दें तो 0 to पाई बाई 2 cos क्यूब पाई बाई 2 माइनस x a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने लगा दी है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन तो पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो 0 to पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो आपका हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। चलिए तो ये हम इक्वेशन अगर 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें तो अब बिल्कुल वही कि हम इक्वेशन दोनों ऐड कर लें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे ही ऐड करोगे तो हो जाएगा 2i और दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स एलसीएम आ जाएगा। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, नो प्रॉब्लम। प्लस में अगर आगे पीछे भी लिखें तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और अब ये हमारे पास आ जाएगा 0 to पाई बाई 2 1 dx। यहाँ पे dx चलेगा साथ में, 1 dx का इंटीग्रल x हो जाएगा तो हो जाएगा x और लिमिट क्या चल रही है 0 to पाई बाई 2। इसको अगर हम देखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 तो ये आपका पाई बाई 2 हो जाएगा क्या 2i। देन हम कह सकते हैं कि i इक्वल टू पाई बाई 4 और इस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम पहले इंप्रेशन में देख रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कैसे हम पाई बाई 4 लेके आएंगे, लेकिन आप जब साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो साइन और कॉस अगर पहले से लिखा है तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक तरीका और बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर टैन और कॉट का कॉम्बिनेशन लगा है तो भी ये पाई बाई 4 आप यही प्रॉपर्टी लगा के और आप प्रूव कर लेंगे। ओके, तो अभी बच्चों हमने एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, और हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये, चाहे हम ओटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हर तरीके से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इवेलुएट 0 to पाई बाई 2 log sin x। तो इसका देखिए सोल्यूशन हम किस तरीके से देखेंगे। और आप देख पा रहे हैं बच्चों ये तीनों कैटेगरी में क्वेश्चन आ रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी पूछा जा चुका है, एमपी बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको करते हैं। तो आइए अगर हम मान लें इसको तो 0 पाई बाई 2 log sin x dx। यहाँ हम प्रॉपर्टी लगा दें वही एफ ए माइनस एक्स वाली, तो हो जाएगा log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स sin पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। और अभी हम साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें और इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 तो 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x dx। यहाँ log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा देंगे तो log mn हो जाएगा, तो हो जाएगा log sin x cos x dx। और अब बच्चों यहाँ पर हमें फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। इसमें तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2
लॉग 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर, तो 2 sin x cos x और यहाँ 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये log m/n का फॉर्मूला बनेगा। और उसके पहले ऊपर अगर आप देखें न्यूमरेटर में, तो 2 sin x cos x होता है sin 2x, तो ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो log sin 2x/2dx। तो यहाँ पर log m/n का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2dx। और अब हम बच्चों इसको अलग अलग कर लें अगर दो पार्ट में, तो 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। ठीक है, तो अगर हम इसको दे दें इक्वेशन 3, चलिए आगे देते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए I1 सपोज कर लें, कि हमें इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ अगर हम देखें तो log 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रल हो जाएगा x और लिमिट हो जाएगी 0 to π/2, तो ये हो जाएगा I1 माइनस log 2 और ये π/2 माइनस 0, तो π/2 हो जाएगा। तो ये अभी हमारे पास बना I1 माइनस π/2 log 2, इसको हम दे दें इक्वेशन 3। और अभी हम यहाँ I1 को सॉल्व करें, वेयर I1 इक्वल टू है कितना, हमने I1 सपोज कर रखा है इसको 0 to π/2 log sin 2x dx। और अभी हम बच्चों 2x को t सपोज करना है, दैट t इक्वल टू 2x, तो dt अपॉन dx इक्वल टू 2, तो 1/2 दिस इम्प्लाइज 1/2 dt इक्वल टू dx। तो हमारा ये क्या कन्वर्ट हो गया। अच्छा, साथ में हमने आपको बोला है कि जब भी हम पुटिंग करेंगे तो करस्पॉन्डिंग लिमिट भी चेंज करेंगे। तो चलिए लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम बोला इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0 है, 0 रख देंगे 0। और इफ x इक्वल टू π/2 देन t इक्वल टू 2 इंटू π/2, तो 2 इंटू π/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके पाई। तो अभी लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, 0 to π। तो अभी हम ऊपर का ये क्वेश्चन हटा रहे हैं, लेकिन बच्चों क्वेश्चन ऊपर से इरेज करने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, वो ये कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ होता है 0 to π/2 log cos x dx, तो भी पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही करना था। तब क्या होता, यहाँ अगर cos x होता तो यहाँ क्या मिल जाता, sin x। और उसके बाद जैसे ही आप ये दोनों इक्वेशन ऐड करोगे, पूरा एज इट इज क्वेश्चन चलता जाएगा। तो इसी क्वेश्चन से हम एक दूसरा क्वेश्चन हमने बना दिया, वो ये कि अगर हमने 0 to π/2 log sin x dx की जगह हमने लिख दें 0 to π/2 log cos x dx, तो भी पूरा क्वेश्चन यही चलने वाला है और रिजल्ट भी यही निकलने वाला है। तो वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, उसको आप अलग से कर लीजिएगा। अभी हम इक्वेशन 1 को एज इट इज बना रहने देते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी हम नीचे का क्वेश्चन यहाँ के इरेज कर दे रहे हैं, जिससे कि हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और ये रिजल्ट क्योंकि हमें यूज करना है, इसलिए हमने इसको एज इट इज यहाँ पे अभी बना रहने दिया। चलिए हम यहाँ पे आए तो I1 क्या हो जाएगा हमारे पास, I1 हो जाएगा, अब लिमिट हमारी हो गई 0 to π, तो इंटीग्रल ऑफ 0 to π, और क्या आने वाला है अंदर log और sin 2x की जगह हम क्या रखने वाले हैं t, तो log sin t और dx की वैल्यू कितनी निकली है 1/2 dt, 1/2 dt। तो ये बच्चों 1/2 तो आगे आ जाएगा 0 to π log sin t dt। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमने बनाई थी कि हम यहाँ पर क्या करें, लिमिट को हाफ कर दें और फंक्शन को डबल कर दें। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाने वाले हैं 1/2 इंटू 2 0 to π/2 log sin t dt।
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच्चे एक प्रॉपर्टी और लगेगी। हमने बोला था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ए टू बी एफ टी डी टी। तो ए टू बी एफ टी डी टी जे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हम लिख सकते हैं। तो इसको हम यूँ लिख दें 0 to π/2 log sin x डी एक्स। यहाँ अगर आपको लिख देते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, हमने फॉर्मूला बताया था ए टू बी एफ टी डी टी। अब इसकी जगह वापस देखो जरा, हम वही मिल गया 0 to π/2 log sin x डी एक्स। इसकी जगह हम क्या लिख दें आई। तो ये बच्चों क्या था I1 था, आई नहीं था, ये क्या था I1। तो I1 की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई है, वापस I मिल गई है। अगर हम इसको 4 इक्वेशन दे दें तो इक्वेशन 3 में हम I1 की जगह क्या लिख दें, I लिख दें। और बच्चों ये भी हमने थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ किया, I प्लस आई ऐड होके कितना चल रहा था आगे 2i चल रहा था। ये ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था। तो अभी हम क्या करें, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पर वैल्यू रखें तो 2i इक्वल टू I1 की जगह हम रखने वाले हैं I माइनस π/2 log 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। ये 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने जैसे बोल दिया था 0 to π/2 log sin x dx, या इसको 0 to π/2 log cos x dx भी पूछे बना सकते हैं। और 2 तरीके जो हो गए, उसका रिजल्ट भी बच्चों 2 तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए जरा कैसे, आई हम इधर ले लें तो 2i माइनस आई इक्वल टू माइनस π/2 log 2। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस π/2 log 2। ओके, एक आंसर ये हुआ। लेकिन इसी आंसर को एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं जरा देखो, ये -1 माने आगे तो ऊपर चला जाएगा, ये log π/2 log 2 पावर -1। कौन सा फॉर्मूला लगा, log m पावर n इक्वल टू होता है l log m। इस फॉर्मूले से पावर हम ऊपर ले आए। ऐसा क्यों ले आए, क्योंकि कभी कभी ये रिजल्ट ऐसे भी पूछा जाता है, log 2 पावर -1 का मतलब हो गया 1/2। तो या तो इसका रिजल्ट ऐसे OT में पूछा जा सकता है, या रिजल्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है -π/2 log 2, या इसी को हम कह सकते हैं π/2 log 1/2। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिया है। और मैंने क्या बोला, ये 4 तरीके से पूछा जा सकता है, नंबर 1, नंबर 2 OT में, कंपटीशन में और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, तीनों कैटेगरी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लेकिन ये सिंपल है और शॉर्ट में भी हो जाएगा। अगर हम इसको I कह दें 0 to π/4 log 1 + tan x dx, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 0 to π/4 log 1 + tan π/4 - x, वही हमने फार्मूला लगा दिया fa - x वाला फार्मूला। तो अभी यहाँ पर हम tan a - b का फार्मूला अगर लगा दें तो log 1 + tan a - b tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। a की जगह यहाँ पर π/4 है और b की जगह x है। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो हम 1 - tan x अपॉन 1 + tan x इसको लिख पाएंगे यहाँ पर। तो ये आपका 0 to π/4 log, और यहाँ पर हम 1 + tan x अगर एलसीएम ले लें तो ऊपर हो जाएगा 1 + tan x प्लस 1 - tan x। tan x से tan x हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका होगा 0 to π/4 log 2/1 + tan x। और यहाँ log m माइनस log n का फॉर्मूला हम लगा दें तो 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 + tan x dx। और log 2 तो बच्चों कांस्टेंट है, तो हम इसको अगर अलग अलग कर लें तो 0 to π/2 log 2 dx
माइनस 0 to पाई बाई 4 है पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। तो यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हैं कि वापस हम वहीं पर पहुँच गए हैं। कहाँ? i पर 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx की जगह हम क्या लिख देंगे? i लिख देंगे। यहाँ पर log 2 कांस्टेंट बाहर कर लें तो dx का इंटीग्रल हो जाएगा x, और ये 0 to पाई बाई 4 इसको लिख दिया हमने माइनस i पहले से चल रहा है, इसको ट्रांसफर कर लें तो i प्लस आई इक्वल टू log 2, और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस 0, तो ये बच्चों हो जाएगा पाई बाई 4 log 2। ये कितना हो गया? i प्लस आई हमारे पास हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 4 log 2। तो i इक्वल टू 2 जहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो पाई बाई 8 log 2, और हमें यही देखो लाना था। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन आंसर आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको आपको बहुत सावधानी से करना है, और आपको आंसर निकाल के हमने यहाँ पे बता दिया है। तो इस तरीके से आप बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने आज बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, और अगर हम शॉर्ट में बोलें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।